हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको स्टडी। आज हम देखने वाले हैं स्टमक। ये स्टमक की हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, लोकेशन, साइज, कैपेसिटी एंड इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टमक इज आल्सो कॉल्ड गैस्टर एंड वेंटर। स्टमक को हम दो नाम से जानते हैं, वो है गैस्टर एंड वेंटर। स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर मोस्ट डिस्टेंसिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी स्टमक की शेप होती है वो जे शेप्ड होती है। मस्कुलर मोस्ट डिस्टेंसिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, डिस्टेंसिबल बोलते हैं लचकदार या लचीला। हमारा जो स्टमक होता है वो लचीला होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैला जैसा होता है। ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जीआईटी ट्रैक्ट, उसी का पार्ट होता है। इट कनेक्ट द इसोफेगस विद ड्यूडेनम। जो हमारा स्टमक होता है वो कनेक्ट होता है इसोफेगस और ड्यूडेनम से। इस डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा जीआईटी ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल पूरा। तो यहाँ पर जो इसोफेगस है उससे इसका फर्स्ट पार्ट कनेक्ट है, एंड स्टमक का जो इंफीरियर पार्ट है वो उसके ड्यूडेनम से कनेक्ट है। फर्स्ट पार्ट कनेक्ट हो गया इसोफेगस से, सेकंड पार्ट कनेक्ट हो गया इसका ड्यूडेनम से। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन। इंफीरियर टू द डायफ्राम इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल। जो हमारा इंफीरियर टू द डायफ्राम, इस डायग्राम से हम देखते हैं जो हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है उसके इंफीरियर में हमारा ये स्टमक प्रेजेंट है। इसके रीजन देखते हैं कौन कौन से रीजन में हमारा स्टमक प्रेजेंट है। फर्स्ट देखते हैं हम एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये हमारा स्टमक यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड सेकंड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। मोस्ट ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होता है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। एंड थर्ड है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन में स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्टमक प्रेजेंट होता है। तो तीन रीजन है हमारे जिसमें स्टमक प्रेजेंट है। फर्स्ट है एपिगैस्ट्रिक रीजन, सेकंड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, थर्ड है अम्बिलिकल रीजन। अब हम देखते हैं इसका साइज। 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कैपेसिटी की बात करें तो ये एट बर्थ टाइम पे होता है 30 ml। जब बच्चे का जन्म होता है तब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30 ml होती है। अडल्ट में हम बात करें 2 लीटर्स एंड मोर देन 2 लीटर्स। अडल्ट में ये 2 लीटर ही होता है या उससे भी अधिक हो सकता है। एम्प्टी स्टमक इज जे शेप्ड बट पैरिटली फिल्ड बिकम्स पैरीफॉर्म। जो हमारा एम्प्टी स्टमक होता है, जब स्टमक खाली होता है तो उसकी शेप होती है जे शेप्ड, बट जब उसमें फूड स्टोर हो जाता है तब उसकी शेप हो जाती है पैरीफॉर्म। पैरीफॉर्म बोलते हैं पिरामिड के लिए। तो हमारी जब स्टमक में फूड स्टोर हो जाता है तो उसकी शेप पिरामिड की जैसी हो जाती है। अब बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स में। एक्सटर्नल फीचर्स में हम देखने वाले हैं इसके ओरिफिसेस, इसके पार्ट्स, सरफेसेस, कर्वेचर्स एंड सिफ्टर्स। देन हम बात करते हैं ओरिफिसेस की। ओरिफिसेस को हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, कार्डियक ओरिफिस एंड सेकंड है पाइलोरिक ओरिफिस। फर्स्ट है कार्डियक ओरिफिस, इसे हम देखते हैं इट्स कनेक्ट बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। हम दोबारा से उसी डायग्राम को देखते हैं। जो हमारा इसोफेगस है इसका जो लोअर एंड पार्ट है जो स्टमक से कनेक्ट हो रहा है वहीं पे हमारा कार्डियक ओरिफिस प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट है, ये हमारा कार्डियक ओरिफिस है। सेकंड लाइन देखते हैं इसकी, लोकेटेड बिहाइंड द 7th कॉस्टल कार्टिलेज। जो हमारी कार्टिलेज होती है इस डायग्राम में हम देखते हैं ये हमारी 7th कॉस्टल कार्टिलेज है, यहीं पे हमारा कार्डियक ओरिफिस प्रेजेंट है। देन इसकी थर्ड लाइन देखते हैं एट लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा। जो हमारी वर्टिब्रा होती है T11 उसके लेवल पे ये प्रेजेंट होती है। देन 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम। जो हमारी स्टर्नम की बोन होती है उससे 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रेजेंट होती है। सेकंड हम देखते हैं पाइलोरिक ओरिफिस, ओपनिंग इनटू ड्यूडेनम। इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं दोबारा से, जो हमारा ड्यूडेनम है यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है स्टमक के बाद, यहाँ पे ड्यूडेनम कनेक्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। सेकंड लाइन इसकी देखते हैं लेवल ऑफ। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट्स। स्टमक को हमने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कार्डिया, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी, फोर्थ है पाइलोरस। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कार्डिया। जो हमारा सुपीरियर ओपनिंग होती है स्टमक की उसे हम बोलते हैं कार्डिया। कार्डिया से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट के बहुत नियर होता है, इसीलिए इसे कार्डिया बोला जाता है। सेकंड है फंडस, लेफ्ट साइड ऑफ कार्डियक के हमारे फंडस प्रेजेंट होता है। थर्ड हम देखते हैं बॉडी, इंफीरियर साइड ऑफ फंडस में हमारी बॉडी प्रेजेंट होती है, यह स्टमक की सबसे बड़ा पार्ट है बॉडी। फोर्थ हम देखते हैं पाइलोरस, जो बॉडी से नीचे हमारा प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पाइलोरस। हम पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है कार्डिया, एट सराउंडिंग्स द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारे यहाँ पे स्टमक था उसकी जो सुपीरियर ओपनिंग है जो इसोफेगस से कनेक्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं कार्डिया। सेकंड पार्ट है फंडस, एट राउंडेड डैम शेप्ड पार्ट सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ कार्डियक। जो हमारा कार्डियक पार्ट है उसके लेफ्ट साइड में हमारा फंडस प्रेजेंट होता है। थर्ड है बॉडी, इंफीरियर टू फंडस द मेन लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टमक कॉल्ड बॉडी। जो हमारा फंडस है उसके इंफीरियर में हमारी बॉडी प्रेजेंट होती है। मेन लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टमक, जो हमारे स्टमक है उसका मेन लार्ज पोर्शन हमारा बॉडी है। थर्ड हम देखते हैं पाइलोरस। पाइलोरस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है
पाइलोरिक एट्रियम, सेकंड है पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एट्रियम को हम देखते हैं कनेक्ट द बॉडी ऑफ स्टमक टू द पाइलोरिक कैनाल। इस डायग्राम में हम देखेंगे जो हमारे बॉडी और पाइलोरिक कैनाल को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक एट्रियम। देन हम देखते हैं पाइलोरिक कैनाल, इट लीड्स टू द ड्यूडेनम। जो हमारे यहाँ से स्टमक के आगे से जो हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट होता है उसको ये लीड करता है, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। तो अभी हमने स्टमक के 4 पार्ट्स देख लिए। फर्स्ट है कार्डिया, सेकंड है फंडस, थर्ड बॉडी, फोर्थ पाइलोरस। पाइलोरस में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पाइलोरिक एट्रियम, सेकंड है पाइलोरिक कैनाल। देखते हैं इसके सरफेस। इसमें 2 सरफेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर सरफेस, जिसे हम बोलते हैं एंटीरियो सुपीरियर सरफेस, एंड सेकंड है पोस्टीरियर सरफेस, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियो इन्फीरियर सरफेस। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस, जो सामने वाले स्टमक की साइड है वो होगी एंटीरियर सरफेस। देन इसकी जो बैक साइड पे प्रेजेंट होती है ये होती है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। तो इसमें 2 सरफेस हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब हम देखते हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स को हम स्टमक ऑफ द बॉल भी बोल सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कार्डियक स्फिंक्टर्स, सेकंड है पाइलोरिक। फर्स्ट हम देखते हैं कार्डियक। फाइंड एट कार्डियक ओरिफिस इट इज ओनली फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स आर नॉट विजिबल। जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डियक ओरिफिस पे। इट इज ओनली फिजियोलॉजिकल। जो हमारे स्फिंक्टर्स यानी कि बॉल होते हैं वो केवल फिजियोलॉजिकल वर्क करते हैं। एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स आर नॉट विजिबल, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। सेकंड है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, सिचुएटेड एट पाइलोरिक ओरिफिस, इट इज सर्कुलर, ग्रूव लाइक एंड नोडुलर। ये हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पाइलोरिक ओरिफिस पे। इट इज सर्कुलर, ग्रूव लाइक एंड नोडुलर। जो हमारा कार्डियक ओरिफिस होता है वहाँ पे एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्कुलर होता है। पाइलोरिक रीजन पढ़ने से पहले हम इसके कर्वेचर्स को एक बार देख लेते हैं। स्टमक में हमारे 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। जो लेसर कर्वेचर होता है वो राइट साइड ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है। लेसर कर्वेचर होता है ये छोटा वाला पार्ट होता है, इसीलिए इसे लेसर कर्वेचर बोलते हैं। एंड जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो बड़ा पार्ट होता है, इसीलिए इसे ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। हम देखते हैं रिलेशंस ऑफ स्टमक। स्टमक है उसके 2 रिलेशन होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशन एंड सेकंड है विसरल रिलेशन। अब्डोमिनल रीजन में हम किसी भी जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है उसका कोई भी ऑर्गन की हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें हम 2 टाइप से ही इसके रिलेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है पेरिटोनियल रिलेशन एंड सेकंड होता है विसरल रिलेशन। फर्स्ट हम देखते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। द पेरिटोनियल कंप्लीटली कवर्स द स्टमक। जो हमारी पेरिटोनियम की लेयर होती है वो हमारे पूरे स्टमक को कवर करके रखती है। इट हैज़ 2 फोल्ड्स कॉल्ड ओमेंटम। ओमेंटम क्या होता है उसे हम समझते हैं। जैसे कि हमारी पेरिटोनियम की लेयर्स होगी, ये एक पेरिटोनियम की लेयर है, सेकंड ये वाली है। तो हमारा स्टमक ऐसे प्रेजेंट होगा। जो स्टमक का हमारा पोस्टीरियर साइड है ये वाली, ये कवर करेगी हमारी पेरिटोनियम की फर्स्ट लेयर। देन पेरिटोनियम की सेकंड लेयर स्टमक के एंटीरियर साइड को कवर करेगी इस तरीके से। तो जहाँ पर ये हमारी पेरिटोनियम की दोनों लेयर यहाँ पे मिक्स हो रही हैं, ये है हमारा स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर पे यहाँ पे हमारी पेरिटोनियम की दोनों लेयर इस साइड पे हमारी मिक्स हुई, उसे हम बोलते हैं ओमेंटम। पेरिटोनियल रिलेशन 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है ग्रेटर ओमेंटम, सेकंड है लेसर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम को हम देखते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड अटैच टू ग्रेटर कर्वेचर इज कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम। इसी से हम दोबारा देखते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टमक हो गया, ये पेरिटोनियम की फर्स्ट लेयर, ये पेरिटोनियम की सेकंड लेयर, जहाँ पर, और ये हमारा हो गया स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर। तो जहाँ पर पेरिटोनियम की दोनों लेयर मिक्स हो रही हैं, जैसे ये ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर में पेरिटोनियम की दोनों लेयर यहाँ पे आके मिक्स हुई, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। अब ऐसे ही हम देखते हैं लेसर ओमेंटम। इट इज अटैच टू द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। सेम इसी टाइप से इसे हम देखते हैं लेसर ओमेंटम को, ये हमारा लेसर कर्वेचर। तो यहाँ पर पेरिटोनियम की वाली होगी फर्स्ट लेयर, ये हो गया हमारा लेसर ओमेंटम। इसी पे हमारी पेरिटोनियम की लेयर यहाँ पे मिक्स हुई हैं लेसर कर्वेचर्स पे, तो ये हो गया हमारा लेसर ओमेंटम। तो हमारे 2 ओमेंटम होते हैं, कौन से होते हैं? ग्रेटर ओमेंटम एंड सेकंड है लेसर ओमेंटम। अब हम देखते हैं इसके विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन में इसके आते हैं एंटीरियर सरफेस पे हम देखते हैं। तो एंटीरियर सरफेस के इसके रिलेशन में आता है लिवर, डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलोन, पेरिकार्डियम एंड 6 to 19 रिब्स के एंटीरियर सरफेस के हमारे अटैचमेंट में प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं स्टमक बेड, जिससे हम जो होता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। जो हमारे स्टमक का पोस्टीरियर सरफेस होता है वो होता है दे फ्रॉम अ बेड लाइक बेस ऑफ स्टमक। जो हमारा स्टमक जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टमक बेड। इसमें 7 पार्ट होते हैं जो हमारे स्टमक के अटैचमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा डायफ्राम, सेकंड है लेफ्ट किडनी, थर्ड है लेफ्ट सुपरइनल ग्लैंड, फोर्थ है हमारा पेनक्रियाज, फिफ्थ है हमारा ट्रांसवर्स मेसोकोलन, 6 है स्प्लेनिक आर्टरी एंड 7th है स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं ये हमारा बेड ऑफ स्टमक का हमारा डायग्राम है स्टमक बेड का। फर्स्ट हो गया हमारा डायफ्राम, सेकंड हो गया हमारा लेफ्ट किडनी, थर्ड हो गया लेफ्ट सुपरइनल ग्लैंड, फोर्थ हो गया पेनक्रियाज,
फिफ्थ हो गया हमारा ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, सिक्स हो गया स्प्लेनिक आर्टरी, एंड हमारा सेवन्थ होता है ये वाला लेफ्ट कोलोइक फ्लेक्सर। लेफ्ट कोलोइक फ्लेक्सर को हम स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है स्टमक बेड का। ये हमारी आउटलाइन ऑफ स्टमक है जो आपको दिख रही है, ये वाली ये आउटलाइन ऑफ स्टमक है। तो स्टमक बेड में हमारे 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डायफ्राम, सेकंड लेफ्ट किडनी, थर्ड है लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड, फोर्थ पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। तो ये हमारे 7th ऑर्गन हो गए जो कि हमारे